आज हमारे पास है ये क्लास 8 चैप्टर 8 जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, राशियों की तुलना करना। रेशियोज एंड परसेंटेज पे इसमें हम बात करने जा रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है इसमें क्या बात कही गई है, नाम क्या है चैप्टर का? कंपेयरिंग क्वांटिटी, यानी राशियों की तुलना करना। कंपेयर यानी तुलना करना, और क्वांटिटी जैसे राशि। अब जैसे मान लिया कोई क्लास है, जैसे आपके स्कूल में क्लास 9th में बच्चे हैं 250 और क्लास 10th में बच्चे हैं 200। ठीक है, तो ये क्या हो गया? जैसे हमने क्या लिखा भाई, क्लास 9th है आपकी, और आपके स्कूल की क्लास है 9th। नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसमें छात्रों की संख्या मान लिया कितनी है? 250 है। ठीक है, और ये है आपकी क्लास 10th, साथ में दूसरी क्लास 10वीं क्लास है, 8वीं क्लास भी है आपकी। और नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसमें जो स्टूडेंट हैं 10वीं में वो 200 ही हैं। ठीक है, अब हम कहें कि भाई इन दोनों की कंपेयरिंग यानी ये दोनों क्या हो गई? 250 और 200 क्या हो गई? ये क्वांटिटी हो गई। क्या हो गई? छात्रों की क्वांटिटी हो गई, संख्या हो गई है, छात्रों की संख्या। अगर हम इनका तुलना करें भाई 250 200 है, तो इनका रेशियो क्या है? हम बात करेंगे इनका रेशियो क्या है, यानी इनका अनुपात क्या है। तो अगर हम अनुपात की बात करें कि भाई इनका अनुपात क्या है, तो रेशियो ऑफ 9th एंड 10th स्टूडेंट, कि 9वीं और 10वीं के स्टूडेंट है, 9th एंड 10th स्टूडेंट, कि भाई इनकी छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है। तो हम क्या करेंगे, सीधे 250 को 200 से हमने भाग लगा दिया। वो 50 से कट गया ये, या ऐसे को 0 से 0 कट गया, या 0 से 0 कट गया, 5 पंजे 25, 5 चौके 20, तो 5:4। हम कहेंगे कि भाई यहाँ पे छात्रों की संख्या का जो अनुपात है वो कितना है? 5:4 है। ऐसे ही बात करें अगर हम परसेंटेज की, परसेंटेज का मतलब 100 में से कितने। मान लिया आपकी क्लास 8वीं का एक यूनिट टेस्ट हुआ है। क्या हुआ? एक आपकी क्लास 8वीं क्लास का यूनिट टेस्ट हुआ 20 नंबर का। कितने मार्क्स का? टोटल मार्क्स थे आपके 20 नंबर का क्या था? एक यूनिट टेस्ट था, और उसमें मान लिया आपके मार्क्स आए 17 हैं। आपने जो मार्क्स ऑब्टेन्ड, यानी आपने जो अंक प्राप्त किए वो कितने हो गए? 17। ये थे कुल अंक, है ना। टोटल मार्क को हम क्या कहते हैं हिंदी में, क्योंकि बार बार बात आ रही है, हिंदी में बताओ सर। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? कुल अंक 20। और आपने मार्क्स ऑब्टेन यानी प्राप्तांक, जिन्हें हिंदी में कहते हैं क्या? प्राप्तांक। प्राप्तांक हैं आपके 17। तो हम कहें कि भाई इसका परसेंटेज कितनी हुई? परसेंटेज यानी 100 में से, कि अगर ये 20 का होता, ये 20 के बजाय 100 का होता, तो आपके कितने होते? तो आप कैसे निकालते थे भाई? 17/20 गुणा में 100 है। परसेंटेज बनानी है तो 17/20 गुणा में 100, और 20 पंजे 100, 17 पंजे 85, 85%। आप कहते परसेंटेज ऑफ मार्क्स आप निकालते तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितनी आ जाती? 17/20 गुणा में 100, यानी 85%। तो इस तरह से आप जो है मार्क्स की परसेंटेज निकाल देते। तो इस तरह से आज हमें इन्हीं टॉपिक पे 8.1 जो एक्सरसाइज है आपकी, उसको हल करते हैं। आप, मुझे उम्मीद है कि आपको इसका जो मीनिंग है कि परसेंटेज क्या होती है और रेशियो क्या होता है, इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। और एनसीईआरटी की किताब आपके पास खुली होगी, चाहे मीडियम हिंदी है चाहे मीडियम अंग्रेजी। इस बात की चिंता ना करते हुए आपने किताब खोल ली होगी, क्योंकि ये मेरे टैब में जो 8.1 एक्सरसाइज है ये इंग्लिश में दे रखी है, आपके पास हिंदी में होगी, बात एक ही है। तो चलिए अब एक्सरसाइज 8.1 पे हम आ जाते हैं। कि फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, हिंदी में लिख रहा है आपकी किताब में कि इनका अनुपात निम्न का, फाइंड द रेशियो ऑफ फॉलोइंग, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू स्पीड ऑफ ए स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। पहले का एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर है
और स्कूटर की जो स्पीड है वो कितनी है? एक्सरसाइज 8.1 पहले का ए क्या कह रहा है भाई? स्पीड ऑफ साइकिल, हिंदी हो गई इसकी स्पीड ऑफ साइकिल, हिंदी में क्या लिख देंगे? साइकिल की चाल कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ स्कूटर, स्कूटर है COO, स्कूटर की चाल ये दे रखी है हमें 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब दोनों का हमें क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। अभी जैसे 9th और 10th के स्टूडेंट का हमने रेशियो निकाला था, तो रेशियो अनुपात ऑफ स्पीड ऑफ साइकिल टू स्कूटर, सीधा सीधा हम क्या लगा देते हैं? इसमें भाग लगा देते हैं। किसको? इस साइकिल की स्पीड को और किसकी स्पीड से? दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, दोनों को भाग लगा दिया और इसको लोएस्ट टर्म में ले आए, इसको निम्नतम पद में व्यक्त कर दिया। 15 एकन 15, 15 दूनी 30, तो ये हो गया 1/2, या हम इसको ऐसे 1:2 1:2 ऐसे लिख देते हैं। बिल्कुल आसान हो गया। ऐसे ही अब इसका बी पार्ट है। बी पार्ट कह रहा है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। बी पार्ट क्या कह रहा है कि भाई 5 मीटर का 10 किलोमीटर से रेशियो निकालिए। रेशियो किस किस का निकालना है? तो रेशियो निकालने के लिए भाई पहली बात कि दोनों का जो निकालना है रेशियो, जिन क्वांटिटीज का, जिन 5 मीटर एंड 10 किलोमीटर, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर का है। तो पहली बात यह है कि ये दोनों चीज़ें एक ही राशि में होनी चाहिए, एक ही यूनिट में होनी चाहिए, इनकी इकाई एक ही होनी चाहिए। यहाँ मीटर है और ये क्या है? किलोमीटर। तो अब इसको हम किलोमीटर को क्या कर दें? इस किलोमीटर को हम बदल दें काय में? मीटर में, तभी हमारा रेशियो आएगा। 5 मीटर और 10 किलोमीटर यानी 10 गुणा में कितना हो गया? 1000 मीटर। अब ये दोनों मीटर हो गए, तब हम इनका रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। 5 से कट गया हमारा, 5 से 5 दूनी 10। अब ये ऊपर रह गया 1 और नीचे हो गया कितना? 2000। तो हम रेशियो लिख देंगे 1 रेशियो कितना? 2000, 1:2000। बी समझ में आ गया होगा सबके। अब है हमारे पास सी, क्वेश्चन नंबर सी। इसी का पहले का सी पार्ट, 50 पैसे टू RS5। क्या कह रहा है भाई? रेशियो ही निकालना है आपने। किसका? 50 पैसे का। एक तरफ है हमारे पास 50 पैसा और दूसरी तरफ है 5 रुपया, 5 रुपी। अब इसका मतलब ये है कि भाई दोनों को एक ही यूनिट में कर लो, पैसे और ये रुपए। और रुपयों को हम रुपयों के पैसे बना लें, रुपयों के पैसे बनाने सीख लेते हैं, सबने सीख रखे हैं। तो 50 पैसे, ये तो 50 पैसे हैं ही। 1 रुपये में क्या पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो 5 रुपये में कितने हो गए? 5 गुणा में 100 हो गए कि नहीं? 100 पैसे, 5 गुणा में 100 पैसे हो गए। अब इसे काट देते हैं। कट गया 0 से 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, आंसर आ गया हमारा 1/10। या हम इसे अनुपात में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1:10, 1:10। तो इस तरह से ये पहले के हमारे तीनों क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। कि भाई ये रेशियो दे रखा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज, निम्नलिखित अनुपात को प्रतिशत में बदलिए। हिंदी में आपकी किताब में क्या लिख रहा है? कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज, कि निम्नलिखित अनुपातों को किस में बदलिए? परसेंटेज में बदलिए। यहाँ हमें क्या दे रखा है? रेशियो दे रखा है। बिल्कुल आसान। दूसरा क्वेश्चन, और दूसरे का ए क्या लिख रहा है? 3:4। अब ये 3:4 में
हमें क्या करना है, 3:4 को परसेंटेज बनाना है। तो परसेंटेज पहले इसका हम फ्रैक्शन कितना हो गया, इसका भिन्न कितनी हो गई, फ्रैक्शन या भिन्न हो गई इसकी 3/4। क्यों 3/4 कहें या 3:4 कहें एक ही बात है। अब जब परसेंटेज बनानी है तो परसेंटेज में प्रतिशत क्या होती है, अभी जो बताई थी कि भाई 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो परसेंटेज जो बनी कितनी हो गई, 3/4 गुणा में 100, और ये जो निशान बनता है इस तरह का साइन, ये है परसेंटेज का निशान। तो इतने प्रतिशत। अब इसे सॉल्व कर दो जरा, 4 से कट गया कितना 25, और 25 को 3 से गुणा हो गया, क्या आ गया 75%। क्लियर हो गया। अगले में कहता है भाई बी में 2:3। चलो कोई बात नहीं, अब इसमें इसने 2:3 इसलिए कहा कि अब ये 2:3 है। अगर 2:3 बराबर हो गया, इसका फ्रैक्शन हो गया, या इसे 2/3 कहो फ्रैक्शन के रूप में, ये क्या बन गया इसका रेशियो का 2/3 क्या बन गया फ्रैक्शन। तो परसेंटेज क्या बन गई, परसेंटेज यानी प्रतिशत क्या बन गया भाई, 2/3 को आपने क्या किया 100 से गुणा कर दिया। अब यहाँ कट तो रहा नहीं है कुछ, चलो नहीं कट रहा कोई बात नहीं। और ये क्या आ गया इसके साथ साथ, ये जो इसका साइन है किसका परसेंटेज का, वो लगा दिया। अब नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, आप इसे भाग लगा दो। 200 को 3 से भाग लगाया, कितना आ गया 200 को 3 से आपने डिवाइड कर दिया, तो कितना हो गया 3 छक्के 18, 3 6 जा 18, 2 0 20, 3 6 जा 18, 18 बच गए 2। तो ये आ गया 66 सही 2/3 परसेंट बन गया ये इसका, 66 सही 2/3। तो इसमें पहले में 2 ही क्वेश्चन है, तो 2 हो गए हमारे। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आपके पास एनसीईआरटी रखी होगी। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स, हाउ मैनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। क्या कह रहा है कि 28% बच्चे 28% बच्चे 72% ऑफ 25 स्टूडेंट, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स, यानी 25 बच्चे हैं क्लास में कुल, और उनमें से 72% बच्चे गुड हैं काहे में, मैथमेटिक्स में, यानी उनको मैथमेटिक्स में बड़ा आनंद आता है। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथमेटिक्स में गुड नहीं है, यानी जिनको मैथमेटिक्स देखते ही बुखार चढ़ जाता है, उनकी संख्या हमको बतानी है कि जो मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हैं। तो कुल टोटल स्टूडेंट कितने हैं भाई हमारे पास, टोटल स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट हैं हमारे पास 25, और स्टूडेंट्स गुड इन मैथमेटिक्स कितने हैं 72% ऑफ 25 का 72%। कितना हो गया, कैसे निकालते हैं, 72 गुणा 25 बट्टे में 100, 25 चौके 100, और ये 4 से हमारा कट गया, 4 से कितना कट गया ये 18 चौके 72। तो 18 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथमेटिक्स देखते ही खुश हो जाते हैं, चलो भाई मैथ के सवाल करेंगे बड़ा आनंद आएगा। और जो गुड नहीं है उनको लगता है भाई चलो ये मैथमेटिक्स हमारे लिए एक बोझ आ गया, इसके सवाल करने तो हैं ही, तो चलो उनकी संख्या भी निकाल देते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट नॉट गुड इन मैथ्स, जिनको मैथमेटिक्स अच्छा नहीं लगता है, तो वो कितने हो गए 25 में से कितने घट गए 18 को तो अच्छा लगता है भाई, तो कितने रह गए,
72 गुणा 25/100, 4 कट गया, 4 18, तो ये आ गए 7। नॉट गुड। उनकी संख्या आ गई कितनी? 7। 7+7। क्लियर? अगर कहता कितनी परसेंटेज है उनकी और पूछता कि परसेंटेज क्या है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, नॉट गुड इन मैथ्स, कि भाई हमें तो इसकी परसेंटेज बताओ, तो हम सीधा सीधा 100 में से 72 घटा देते और वो हो जाता हमारे पास 28%। यानी 28% बच्चे मैथमेटिक्स में रुचि नहीं लेते। अच्छा, बच्चों की संख्या पूछता तो वो कितने आते? 7 आते। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तीसरा सवाल। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4। ए फुटबॉल टीम वन 10 मैचेज। एक फुटबॉल टीम ने 10 मैच जीते। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेज दे प्लेड, उन मैचों में से जो उसने खेले थे। इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40, यानी उनकी जो जीत का प्रतिशत है वो अगर 40 है, देन हाउ मैनी मैचेज डिड दे प्ले इन ऑल, तो बताइए उन्होंने कुल कितने मैच खेले थे। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई टीम ने 10 मैच जीते हैं। ये फुटबॉल टीम वन 10 मैचेज, जितने खेले वो नहीं पता हमें कितने खेले, लेकिन उसे पता है कि उसने जो है 10 मैच जीते हैं अब तक टोटल। और यदि जो उसकी विन परसेंटेज यानी जीत का प्रतिशत है वो कितना है? 40 है। देन हाउ मैनी मैचेज डिड दे प्ले इन ऑल, तो बताइए उन्होंने कुल मिलाकर के कितने मैच खेले थे। तो मान लेते हैं हम, लेट टोटल नंबर ऑफ मैचेज, टोटल नंबर ऑफ मैचेज प्लेड बाई टीम, प्लेड बाई फुटबॉल टीम। मान लिया कि भाई फुटबॉल की टीम ने कुल मैच खेले बराबर x मान लिया, इसलिए नंबर ऑफ मैचेज विन बाय टीम, इसलिए टीम द्वारा जीते गए मैच की संख्या, यानी कुल कितने मैच वो जीत पाई टीम, तो वो बता रहा है 40% जीती है। तो कितने जीत गए? 40% ऑफ एक्स का 40%। और बता रहा है कि भाई वो टीम ने कुल मिलाकर के क्या मैच जीते हैं? 10 मैच जीते हैं। तो बराबर हमने क्या रख दिया? 10 के बराबर रख दिया। दोबारा समझ लो एक बात को कि भाई जो टीम है, टीम ने हमने मान लिया कि उसने कुल एक्स मैच खेले थे और उन मैचों में से 40% उसने जीत लिए थे, यानी 40% ऑफ एक्स जीत लिया। और उन मैचों की संख्या कितनी है? 10 है। तो बराबर हमने 10 के रख दिया। तो ये हमारा क्या बन गया? इक्वेशन, समीकरण जो हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा था। तो ये हो गया 40 गुणा एक्स बट्टे 100 बराबर आ गया हमारा 10। अब कट गया ये जीरो से, जीरो यहाँ काट दें और इसको इधर भेज दें, हैं, जैसा हमने इक्वेशन बताया था। भाई ये संख्या यहाँ क्या है? भाग में है, इधर गई तो क्या हो गई? मल्टीप्लाई में हो गई। और ये x के साथ 4 का क्या है? गुणा है, तो इधर आ गया तो ये बट्टे में आ गया। अब इसको हमने काट दिया, 100 को 4 से भाग लगा दिया, कितना आ गया? 25। तो इसका अर्थ है कि टीम ने कुल मैच कितने खेले हैं? 25। सवाल हो गया? नहीं, अभी एक लाइन और लिखनी पड़ेगी। सो दैट टोटल नंबर ऑफ मैचेज, टोटल नंबर ऑफ मैचेज प्लेड बाई टीम, यानी फुटबॉल टीम द्वारा कुल खेले गए मैचों की संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। क्लियर होगी बात? नहीं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 कि चेन्नई हैड 6000, इफ चेन्नई नहीं, चमेली है, इफ चमेली हैड RS 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ मनी, हाउ मच डिड सी हैव इन बिगनिंग। क्या अर्थ हुआ इसका हिंदी में? कि चमेली के पास 600 रुपये बचे हैं, काहे के बाद? जबकि उसने 75% अपना पैसा खर्च कर दिया।
तो 600 रुपये बचे हैं। तो बताइए शुरू में उसके पास कुल कितने पैसे थे। सबने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, बहुत ही आसान सा है। हिंदी में हम क्या लिख दें, अंग्रेजी में लेट टोटल मनी चमेली हैज, एक्स रुपये थे मान लिया उसके पास। अब उसने खर्च क्या कर दिया, इसलिए मनी स्पेंट, पैसा जो उसने खर्च कर दिया, मनी स्पेंट। मनी स्पेंट को हिंदी में क्या कहेंगे, पैसा जो खर्च कर दिया। चमेली द्वारा व्यय राशि, चमेली द्वारा व्यय राशि कितनी हो गई, कितने परसेंट खर्च कर दिया, 75%। तो 75% ऑफ एक्स, दैट इज 75 इंटू में एक्स बट्टे में 100। 25 से 25 दिया 75 और 25 चौके 100, 3x अपॉन में 4, 3x बटे 4, ये पैसा खर्च हो गया। इसलिए मनी लेफ्ट विद चमेली, इसलिए उसके पास शेष धन, चमेली के पास शेष धन, हिंदी में क्या लिख देंगे, चमेली के पास शेष धन कितना बच गया भाई, x था 3x/4 उसने खर्च कर दिया। और ये बता रहा है सवाल कि 600 रुपये बचे हैं अब उसके पास। तो x - 3x/4 = 600। एलसीएम आ गया कितना, 4, और ये आ गया 4x - 3x बराबर 600। 4x में से 3x कट गया, x बच गया, यानी x/4 = 600 और x = 600 गुणा में 4, यानी ये आ गया 2400 रुपये। 2400 रुपये उसने कुल खर्च कर दिए हैं। तो इसलिए मनी, हाँ 2400 रुपये उसके पास कुल थे, तो इसलिए मनी दैट चमेली हैव, मनी टोटल मनी चमेली हैज, यानी चमेली के पास कितने रुपए थे, 2400 रुपीज थे। ठीक है, तो इस तरह से हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब बचा इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल जिसका नंबर है 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि इफ 60% पीपुल इन ए सिटी लाइक्ड क्रिकेट, कि किसी शहर में 60% लोग क्या पसंद करते हैं, इफ 60% पीपल इन सिटी लाइक क्रिकेट, क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% लाइक फुटबॉल, और 30% क्या पसंद करते हैं, फुटबॉल, एंड रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, और बाकी के लोग दूसरे गेम पसंद करते हैं, देन व्हाट % ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स, बताइए कितने प्रतिशत लोग दूसरे गेम पसंद करते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 50 लाख, यदि उस शहर की जो जनसंख्या है वो कुल कितनी है, 50 लाख, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम, तो बताइए अलग अलग गेम को पसंद करने वाले कुल कितने लोग हैं। ठीक है, अब इसमें भाई टोटल पॉपुलेशन दे रखी है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी, शहर की जो कुल जनसंख्या दे रखी है 50 लाख है। ठीक है, बड़ा शहर है, 50 लाख लोग इसमें रहते हैं। पीपल लाइक क्रिकेट कितना है, 60%। पीपल हु लाइक क्रिकेट, क्रिकेट को पसंद करने वालों की संख्या है हमारे पास 60%, और पीपल हु लाइक फुटबॉल, फुटबॉल को लाइक करने वालों की संख्या है 30%। फुटबॉल को लाइक करने वालों की संख्या कितनी है, 30%। और अदर्स, यानी इसके अलावा जो दूसरे खेलों को लाइक करने वाले हैं उनकी संख्या हमसे, उनकी प्रतिशत पूछी गई है, उनकी परसेंटेज क्या है।
तो उनकी परसेंटेज सीधी सीधी निकल आई भाई। 60% ये हो गए, 30% ये हो गए, तो बचे हुए कौन हो गए? अदर्स को। तो 100 माइनस इन दोनों को जोड़ करके घटा दिया, किस में से? 100 में से, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है। तो कितनी आ गई? 100 में से 90 घटे, यानी 10%। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो भाई 100 में से 60% हैं क्रिकेट वाले, 30% फुटबॉल वाले, दोनों को अलग अलग घटा दिया। 60 में से 100 में से 60 गए, 40 बजे, 40 में से 30 गए, 10%। कैसे ही कह सकते हो 10%। अब कहा भाई इनकी संख्या बता दो। चलिए संख्या बता देते हैं, तो बिल्कुल आसान बात है। इसलिए नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट, इसलिए नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट इक्वल टू 60% ऑफ 50 लाख, 50 का 60%, दैट इज 60 गुणा 50 बट्टे में 100, ठीक है, लाख। 50 दूनी 100 और 2 से कट गया कितना? 30। तो ये हो गए 30 लाख, 30 लाख। और नंबर ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल, हिंदी में क्या लिखेंगे? पीपल हु लाइक फुटबॉल, कि उन व्यक्तियों की संख्या जो क्या पसंद करते हैं? फुटबॉल। फुटबॉल खेलना पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या इज 30% ऑफ 50 लाख, दैट इज 30 गुणा 50 बट्टे में 100। 50 से कट गया 2, ये आ गया 15 लाख, यानी 15 लाख लोग क्या पसंद कर रहे हैं? फुटबॉल। और अदर गेम्स, नंबर ऑफ पीपल यानी उन व्यक्तियों की संख्या जो हु लाइक अदर गेम्स, जो कि दूसरे गेम पसंद करते हैं, उनकी संख्या है 10%। तो 10% ऑफ 50 लाख, यानी 10 गुणा में 50 बट्टे में 100। 50 से कट गया दूने और 2 से पंजे 10, दैट इज 5 लाख, 5 लाख लोग ये हो गए। तो इस प्रकार से ये हमने आज एक्सरसाइज 8.1 इसकी की। नेक्स्ट वीडियो में 8.2 के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।